नकले कुफर भी अगर कुफर है फिर तो कोई नहीं बचता, सब पर 295 सी लगेगी। बात तो सही है। जी हाँ, अगर कुफर को नकल करना के फलां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक ये कहा था और जिसने ये नकले कुफर किया वो भी गुस्ताख ठहरा, तो फिर मुझे बताइए पाकिस्तान में कौन सा मौलवी, कौन सा एंकर, कौन सा मजहबी स्कॉलर, कौन सा तज्जियाकार, हत्ता के शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी इंसान नहीं बचेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295 सी। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295 सी पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके एफआईआर कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295 सी लगा। हमारी तो नाते भी कुफरियां हैं जिनको लोग बहुत ही फख्र से सुनते और पढ़ते हैं। मुझे भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, मैं बहुत सारी बातों से उनसे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारी बातें उनसे सीखी भी हैं। कितने हैरत से आप सुन रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जरिए दोबारा अया हुई वो थी तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कह सकता हूँ कि मैं शिर्क नहीं करता। पहले जाने अनजाने में शिर्क करते थे क्योंकि हमारा घराना बरेलवी है। शाबाश बेटा, बहुत। खैर ये बात तो मेरी जाती हुई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया है, ऐसे जुर्म में गिरफ्तार किया जो उन्होंने किया ही नहीं है और उस पर वो दफा लगाई जो बनती ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बुग्ज में पाकिस्तान की शरई अदालत फेडरल शरीयत कोर्ट जिसके अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट जितने होते हैं, जो 100 मोटो एक्शन भी ले सकती है, इस कोर्ट का पैनल जो 8 मौलाना हजरात पर मुश्तमिल होता है और सबने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताख रसूल डिक्लेयर कर दिया और सिफारिश की कि उस पर 295 सी लगाई जाए। ये ऐसा ब्लंडर हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फेडरल शरीयत कोर्ट का ये फैसला हमेशा मुतनाज़ा रहेगा। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी आज तक मुतनाज़ा है, सबने कबूल कर लिया है कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को एडमिट कर चुकी है। ऐसे ही तारीख साबित करेगी कि पाकिस्तान फेडरल शरीयत कोर्ट का ये फैसला उसके खुद के लिए भी खुदकुश फैसला साबित होगा और ये क्रेडिट भी अल्लाह की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जाएगा जिसने इस पूरे निजाम को नंगा करके रख दिया। पहली बात कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कभी भी फांसी नहीं लग सकती। अगर ऐसा हो भी गया तो आप यकीन करें कि इस मुल्क में इतने इंजीनियर मिर्जा अली मोहम्मद पैदा होंगे कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। जो मौलवी हजरात इंजीनियर साहब के बुग्ज में मिंबरे रसूल का तकद्दस पमाल कर रहे हैं, मिंबरे रसूल पर बैठकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को नंगी गालियां निकालते हैं, हत्ता के माओ बहनों की गालियां देते हैं, शिद्दत पसंदी को हवा देते हैं। हमारी अदालतों और रियासती अदारों को चाहिए कि ऐसे शिद्दत पसंद मौलवियों को गिरफ्तार किया जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी एक इंसान और एक तालिब इल्म है, वो गलत हो सकता है, गलती कर सकता है, लेकिन वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाय कोई नहीं। आपसे पहले भी अर्ज की कि अगर नकले कुफर करना कुफर है तो पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ कम हो सकती है, क्योंकि 10 करोड़ अवाम तो कम से कम 10 करोड़ अवाम इस कानून के तहत तख्तादार पर लटक जाएगी और कोई भी मुल्ला मौलवी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आखिर में मैं सलाम पेश करता हूं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, जिन्होंने ऐसे मौके पर हक सच का अलम बुलंद किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से 1000 इख्तलाफात के बावजूद हक सच की आवाज को बुलंद किया और इस मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का दफा किया। अल्लाह पाक हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए, हदायत अता फरमाए, इल्म हासिल करने वाला और इल्म फैलाने की तौफीक दे, आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, मुस्तनद और मैच्योर राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते शुक्रिया। आखिर में हमारे साथ एक नारा बुलंद करें कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शै ही कोई नहीं। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते
शेर ही कोई नहीं।